ने समंदर में उतार दिया वॉरशिप अब्राहम लिंकन। दुनिया के सबसे खतरनाक और विध्वंसक कैरियर को उतारने का मतलब लाउड एंड क्लियर है। अमेरिका किसी भी वक्त कर सकता है ईरान पर हमला। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज अनलॉक। खमनेई बंकर में जा चुके हैं। ईरान की आर्मी में हड़कंप मचा है। जून 2025 की तरह अमेरिका ने अटैक कर दिया तो क्या करेंगे? ट्रंप ने ईरान पर हमले की कैसी तैयारी की है, डिटेल में दिखाने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लें। देखिए, ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने से पहले ऐसी ही तैयारी की थी। अमेरिकी वॉरशिप कैरिबियन सी में उतार दिया था। अब ऐसी ही तैयारी ईरान के खिलाफ दिख रही है। ये अब्राहम लिंकन कितना डेंजरस है और क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले आप इस वीडियो के जरिए वो समझिए। देखिए, अमेरिका पिछले कई दिनों से मिडिल ईस्ट में अपनी सेनाओं की मौजूदगी को बढ़ा रहा है और उसका सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में उतर चुका है। और रिपोर्ट्स ये कह रही है कि ट्रंप ने एक एक ठिकाने तय कर लिए हैं कि उन्हें कहां वार करना है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड की ओर से ये कहा गया है कि 3 विनाशक जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर को इलाके में सुरक्षा कारणों से डिप्लॉय किया गया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के सोर्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने सटीक हमलों की तैयारी कर रखी है और उनके निशाने पर ईरान के वो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान दमनकारी भूमिका निभाई है। हमले इसी हफ्ते हो सकते हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जानकारी ये मिली है कि इस वक्त ईरान की सरकार अपने सबसे कमजोर दौर में है। 1979 में हुए विद्रोह के बाद से अब वो वक्त है जब ईरान न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहा है बल्कि सरकार की सत्ता पर पकड़ भी नाजुक हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परिस्थितियां बताई गई है और उन्होंने ईरान को ये वार्निंग भी दे दी है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब इस बीच सऊदी अरब और कतर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। यानी कि यूएई, सऊदी अरब और कतर ने अपनी सरजमी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने से इनकार कर दिया है। लेकिन ट्रंप शायद ही अब रुके। यूएस का तैरता हुआ किला माने जाने वाला यूएसएस अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में उतरा वॉरशिप किसी भूत की तरह गायब हो गया है। अब माना यह जा रहा है कि जानबूझकर इसे डार्क जोन में डाला गया है और ये सुनकर ईरान की धड़कनें और बढ़ गई हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन का अचानक रडार और ट्रैकिंग सिस्टम बंद करना एमिशन कंट्रोल यानी कि EMCON रणनीति का हिस्सा है। AIS ट्रांसपोंडर बंद होने से आम लोग एप्स और ओपन सोर्स ट्रैकिंग सिस्टम इस विमान वाहक पोत की लोकेशन नहीं देख पाते। जनवरी 2026 में जब ईरान ने पूर्ण युद्ध की चेतावनी दी है, तब अपनी सही स्थिति छिपाना अमेरिकी नौसेना की पहली सुरक्षा परत है। इससे ईरान को अपने लंबी दूरी के कैरियर किलर मिसाइल्स के लिए तय लक्ष्य नहीं मिलता है। जून 2025 के ऑपरेशन की तरह इस बार भी यूएसएस लिंकन की चुप्पी संकेत देती है कि उसके F-35 स्टेल्थ फाइटर किसी भी वक्त मिशन पर भेजे जा सकते हैं। ईरान को पहले से कोई चेतावनी नहीं मिलेगी, सीधे आसमान में जेट्स की आवाजें ही सुनाई देगी। यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेला नहीं चलता बल्कि उसके साथ पूरा बेड़ा होता है। इसमें कई विध्वंसक युद्धपोत होते हैं जो मिलकर एक स्टील शील्ड बनाते हैं। जब मुख्य जहाज डाक होता है तो पूरा स्ट्राइक ग्रुप भी इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस में चला जाता है। ऐसे में दुश्मन की नाव और पनडुब्बियों के लिए हमला करना कठिन हो जाता है। देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन की ताकत सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। उसके EA-18G ग्राउलर विमान नेक्स्ट जनरेशन जैमर से लैस हैं, जो ईरान के रडार और संचार सिस्टम को निष्क्रिय कर सकते हैं। इससे किसी शहर या इलाके में पूरा इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट किया जा सकता है, जिससे ईरानी सेना ना तो अपने लक्ष्य साध पाती है और ना ही आपस में सही से संपर्क कर पाती है। यानी कि समुद्र का दैत्य है अब्राहम लिंकन। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक खुद में पूर्ण युद्ध मशीन है। तेल और हथियारों की आपूर्ति समुद्र में ही हो जाती है। जनवरी 2026 में इसने खुले समुद्र में ही बड़ी मात्रा में ईंधन और हथियार हासिल किए। इसका मतलब है कि ये
तैरता हुआ किला लंबे समय तक समुद्र में रहकर ईरान पर दबाव बनाए रख सकता है। अब मिडल ईस्ट में अमेरिका पहले से ही बहुत मजबूत है। मध्य पूर्व में अमेरिका के पास दर्जनों सैन्य ठिकाने हैं। इन मिलिट्री बेस पर 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। अमेरिका इस क्षेत्र में कम से कम 19 जगहों पर स्थायी और अस्थायी साथ ही दोनों तरह के सैन्य अड्डों को ऑपरेट कर रहा है। इनमें से 8 स्थायी बेस बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। खामनेई के पास फिलहाल ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो अमेरिका को रोक सके। ना सेना अमेरिकी फौज का मुकाबला कर सकती है, ना हथियार खरीदने की ताकत बची है, ना आवाम साथ देगी। लिहाजा कोई बड़ी बात नहीं होगी कि खामनेई को मादुरो की तरह अमेरिकी फौज तेहरान से उठा ले जाए। अमेरिका स्थित एक्टिविज्म वेबसाइट इजराइल वॉर रूम ने यह दावा किया है कि बंकर में रह रहे खामनेई ने कथित तौर पर बमबारी के डर के बीच अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित कर दिया है। अब आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो संभावित नाम हैं, उन नामों में उनके बेटे मोज्तबा खामनेई, सादिक लारिजानी, अली रेजा आराफी और इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक रूहुल्लाह खामनेई के पोते हसन खामनेई शामिल बताए जा रहे हैं। अब इस मामले से जुड़े लोगों का ये कहना है कि एक्सपर्ट्स की असेंबली ने 3 अज्ञात नामों की सूची बनाई है। मतलब खामनेई के दिमाग में भी पिक्चर क्लियर है कि उनका अंत बेहद नजदीक है। ऐसे ही खबरें और वीडियो को देखने और जानने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ। नमस्कार।